में बहुत सारा पुष्प एकत्रित हो रहा है तो उसको ले जाकर विसर्जन करें। विसर्जन का मतलब ये नहीं है कि नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में ले जाकर डालें। विसर्जन का मतलब है किसी एक स्थान पर उसको एकत्रित करें और जब वो पूर्ण तरह से नष्ट हो जाए तो उसकी खाद बनाकर किसी पौधे में ले जाकर डालें, जिससे उस पौधे की उन्नति होना प्रारंभ हो जाए। जरूरी नहीं कि आप जलाशय को दूषित करें, जरूरी नहीं कि किसी नदी, तालाब, बावड़ी या कुंड को आप दूषित करें। विसर्जन का मतलब है कि जब आपने पूजन करी, पूजन करने के बाद आपने चावल का दाना लेकर शिव जी को समर्पित करा, मिठाई के डब्बे ले लिए, मिठाई के डब्बे, फुलझड़ी के डब्बे इकट्ठे कर लिए, कार्तिक का महीना था, दीपदान करने गए थे, हजार हजार दीप बना बनाकर सारा नदी में छोड़ दिया, आगे जाकर वो कचरा इकट्ठा हो गया और पूरी नदी दूषित हो गई। उस मां को दूषित नहीं करना है, उस मां को शुद्ध करना, उस माता को शुद्ध करना। कनक दानव प्रकृति को नष्ट कर रहा है और कनक दानव जब प्रकृति को नष्ट कर रहा था तब इंद्र को सूचना मिली और इंद्र ने आकर कनक दानवों से युद्ध किया और कनक दानव से जैसे युद्ध करा तो इंद्र विजय प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कनक दानव प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ था। जितना वो प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ था उतना ही वो कनक दानव पर धन, पर स्त्री, को अपना बनाकर अपने पास में रख लेता। पर धन को भी अपने पास रख रहा है, पर स्त्री को भी अपने पास रख रहा। और दोनों बर्बाद करते हैं। पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है, दोनों बर्बाद करते हैं। और कनक दानव पर धन, शिव कथा कह रहे हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, आपसे निवेदन है आपको जो जो लाइन भजन की याद है वो हमारे साथ में गुनगुनाया करो, जिससे लगना चाहिए कि आप अपने पिता से, देवाधिदेव महादेव से बात करने के लिए आए हो, केवल बैठने के लिए नहीं। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बचा कुचा कपड़े का झटकार दिया, उसके लिए नहीं। यहाँ से जाने के बाद 3 महीने के अंदर जो तुम बैठकर मांगो वो तुम्हारी गोदी में आए तो समझना कि तुमने शिव पुराण की कथा को श्रवण। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया श्रेष्ठ जगह। आज जो इतना बड़ा नवग्रह मंदिर का निर्माण माननीय मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी और पूरे ट्रस्ट ने, समिति ने जो करवाया है, इसका लाभ कोई व्यक्ति अगर सोचे कि केवल मिश्रा जी को प्राप्त होगा या डॉक्टर साहब को प्राप्त होगा तो आपकी सोच गलत है। जब यह मंदिर अपने डबरा क्षेत्र में इतना विकसित हो जाएगा, जनमानस में जब इस मंदिर की चर्चा होगी तो पूरा विश्व का व्यक्ति इस मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ आएगा और डबरा का इतिहास रचा जाएगा। डबरा का कितनों को
तैयार हो गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस डबरा नगर वालों को बाद में मालूम पड़ेगा कि नवग्रह भगवान जब किसी जगह पर बैठते हैं अपने परिवार के समेत, तो उस नगर को इतना वैभव से भर देते हैं, उस क्षेत्र को इतना धन देना प्रारंभ करते हैं कि उस क्षेत्र की पूरी जितनी भी दरिद्रता है वो समाप्त होती चली जाती है, उसका कष्ट दूर होते चले। और एक भी ग्रह, यहां विद्वान संत आएंगे, साधु आएंगे, गुरु आएंगे, तपस्वी आएंगे, और भी विद्वान संत यहां पर विराजमान है। किसी भी विद्वान संत से जाकर पूछिएगा, साधु से जाकर पूछिएगा, गुरुजन से जाकर पूछिएगा कि जितने ग्रह हैं, ये 9 ग्रह देवताओं में से एक ग्रह ऐसा है मंगल, जो भगवान शंकर के द्वारा प्रकट किया गया। शिव के द्वारा जो प्रकट किया गया। स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर स्कंद पुराण आप पढ़ते हो, उसका अवंतिका खंड निकालेंगे तो पृष्ठ संख्या 721। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आप स्कंद पुराण पढ़ रहे हैं तो उसकी पृष्ठ संख्या 721 में वर्णन मिलता है अवंतिका खंड में कि एक कनक दानव हुआ। और वो कनक दानव इतना उपद्रवी था, पृथ्वी को जहां जहां पर खड्डे नहीं थे वहां खड्डे कर देता था, वृक्षों को तोड़ देता था, जल को दूषित कर देता था। और उसके पत्र हमारे पास में हैं, जिन जिन ने दतिया में कथा सुनी थी। किसी के यहाँ 15 साल में संतान हुई, किसी के यहाँ 18 साल बाद नौकरी लगी। पत्र हैं हमारे पास में, पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, जिनने दतिया में कथा सुनी। और आज फिर डबरा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा को 3 दिन की भले करने के लिए आए हैं, पर विश्वास के साथ कहते हैं जिसने भी इस 3 दिन की कथा को दिल से सुन लिया, उसका अगला पत्र व्यासपीठ पर जरूर आएगा, और वो पत्र हम व्यासपीठ पर मिलेगा। बस विश्वास के साथ सुनिए, भरोसे के साथ सुनिए, दृढ़ता के साथ सुनिए। एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक विश्वास जब आपके भीतर होगा और आप उस कथा को सुनेंगे तो आपके जीवन में सुख का अनुभव अपने आप होगा। एक दृढ़ता के साथ सुनिए। कनक दानव अवंतिका खंड स्कंद पुराण वर्णन कर रहा है। कनक दानव पृथ्वी को खोद देता है, तो उसे नखून चबाता रहे। शिव महा कोई ना कोई ऐसा काम करता रहे कि पैर के खाल को ही दिन भर नोचता रहे, या अपने पैर से दिन भर बैठा बैठा वो जमीन को रगड़ता रहे, या अपने पाँव से नखून से पृथ्वी को खरोदता रहे। तो ये तकलीफ उत्पन्न करता, ये हमको दुख देता है, ये दरिद्रता भी देगा और हमको कर्जे में भी लाकर छोड़ देगा। दोनों चीज देगा। अब कनक दानव पृथ्वी को खोद देता है, जहां जाता है वहां दिन भर खरोता 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 पृथ्वी को जाता रहता है। जहां कहीं वृक्ष मिल जाते हैं उनको काटने के लिए, उनको तोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। क्यों तोड़ना?
किसी किसी की आदत रहती है बगीचे में या जमीन पर चलते चलते खेत खलियान में चलेंगे, एक डंडा हाथ में ले लेंगे। अब उस डंडे का क्या करना है? कुछ नहीं करना। छोटी सी डंडी हाथ में ले ली, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, तो खेत में चलते चलते इधर मार उधर मार उधर मार, जितने छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं उनको तोड़ते तोड़ते उसकी जाने की आदत होती है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, उस पौधे ने तेरे को कुछ बिगाड़ा? उस पौधे ने तुझसे कुछ कहा? वो तो एकांत में है, एक और है, साइड में है, तेरे रास्ते में भी नहीं आ रहा। मान लो तेरे रास्ते में आता तो तू उसको तोड़ते हुए जाता, चल जाता। पर किसी पौधे में डंडा मारा, किसी पौधे में हाथ मारा, किसी की पत्तियां नोची, किसी के पौधे को तुमने तोड़ तोड़ा के नचित कर दिया। ये शिव महापुराण वर्णन नहीं करती। भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। शिव जी को प्रकृति का देव माना गया। वो तोड़ने में नहीं, वो जोड़ने में सुख देते हैं, आनंद देते हैं। कनक दानव पत्तों को तोड़ रहा है, वृक्षों को तोड़ रहा है, वायु को दूषित कर रहा है। जिस जलाशय के पास बैठता है, कितनों को, ए डबरावासियों, एक फैक्ट्री अगर छोटी सी बनती है तो उसमें 50, 100, 500, 200 लोगों को, 400 लोगों को, 1000 लोगों को नौकरी मिलती है। पर जब अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में एक बड़ा मंदिर का निर्माण होता है, एक दिव्य कोई अच्छी स्थान का निर्माण होता है, तो वहां से संस्कार भी अच्छे जाते हैं, सभ्यता भी अच्छी जाती है। संस्कार, सभ्यता, नम्रता सब मिलती है। और साथ में पूरे क्षेत्रवासियों को, ऑटो वालों को ऑटो का व्यापार, छोटी छोटी दुकान वालों को छोटा छोटा व्यापार, और ना जाने कितने कितने तरह का। जब स्टेशन पर लोग आएंगे तो ट्रेन का, बस से आएंगे तो बस का, गाड़ी का, कहीं होटलों का, कहीं छोटे छोटे रुकने वाली लॉजों का, कितना 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 व्यापारीकरण बढ़ता चले जाएगा। और धीरे धीरे हमारा डबरा एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर आगे आकर खड़ा हो जाएगा। ये डबरा का आनंद है। फैमिली कोई मंदिर है तो डबरा में है, तो लगे कि डबरा क्षेत्र का एक आनंद प्राप्त हो। इसको कहते हैं। नहीं तो हम तो कहे थे ये मंदिर का निर्माण कहीं और कर देना था आपको। इतने बड़े बड़े तीर्थ हैं, वहां लोग आते रहते हैं, ढेर पब्लिक आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो इस मंदिर में जाएंगे, आनंद लेंगे। नहीं गुरुजी, जब डबरा क्षेत्र में यह मंदिर बनेगा तो डबरे का एक छोटा से छोटा बच्चा, डबरा का एक छोटे से छोटा बच्चा भी संस्कारों से पोषित होगा, आनंदित होगा। ये देखा जाता है। ये आनंद है। इंद्र को लगा कि ये कनक दानव मरेगा कैसे, कनक दानव का अंत कैसे होगा? तो भगवान शंकर ने कहा पुण्य बढ़ा लो, अपने पुण्य कैसे बढ़ाना है? तो कहा धन जो है उसको सत्कर्म में लगाओ, पर स्त्री का ऊपर दृष्टि ना दें, भजन का बल बढ़ाएं, भक्ति का बल बढ़ाएं, स्मरण करें, भगवत नाम का कीर्तन करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई मनुष्य, जैसे भगवान शंकर ने इंद्र से कहा कि एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर इंद्र, जब तुम जल धीरे धीरे उस लिंग पर समर्पित करोगे, शिवलिंग पर चढ़ाओगे, तो तुम्हारी शक्ति प्रबल होती चली जाएगी। शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता में लिखा है, जब एक लोटा जल लेकर कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल समर्पित करना प्रारंभ करता है, तो उसके अंदर एक अलग से तेज उत्पन्न होने लगता है और उसकी वाणी भी धीरे धीरे सिद्ध होने लगती है। वो बल उसके अंतर्गत अपने आप आने लगता है। इसलिए सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। 3 दिन मिले हैं, इसलिए आपको कथा ही कथा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा दिन होते ना, 5 दिन या 7 दिन की कथा होती तो इधर उधर की बात में थोड़ा सा घुमा फिरा कर फिर तुम्हें कथा में लेकर आते।
पर 3 दिन में तुमको इतना बाबा झोली में भर दे, बस इतनी प्रार्थना भोलेनाथ जी से है, इतना दे दे 3 दिन में, इतना दे दे कि 3 महीने के अंदर तुम फिर कथा के पंडाल में आकर बैठ जाओ, इतनी कृपा। इसलिए कथा को ज्यादा प्रयास कर कर उस कथा को आपके बीच में लेके आए। सुखदेव ताऊ, काका, काकी, ताई, ताऊ के बच्चे, काका के बच्चे सब थे। सुखदेव की मां, पिता के मरने के बाद मन विचलित होता था, मन विचलित। किससे? सुखदेव, उसका नियम था शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, मंदिर की झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। आप में से कई मेरी बहनें हैं, कई मेरी जीजियां हैं, कई मेरे जीजा हैं, कई मेरी बेटियां, बेटा हैं, कई माताएं, पिता यहां बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं तो दूसरा व्यक्ति आकर हंसता है। क्यों? पंडित जी है तो सही, झाड़ू लगा लेंगे, सेवादार लगा तो है, झाड़ू लगा लेगा, पोछा लगा लेगा। तुम क्यों मंदिर में सफाई करते हो? तुम क्यों मंदिर में झाड़ू लगाते हो? तुम क्यों मंदिर में जाकर पोछा झाड़ू करते हो? और किसी से कुछ मत कहो। ताना देने वाले को ताना देने दो, गाली देने वाले को गाली देने दो, अपशब्द कहने वाले को अपशब्द कहने दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसको किसको रोगे? आप तो शिव भक्ति करो एक छोटे से बच्चे की तरह। बच्चों को देखा है आप लोगों ने? घर से मम्मी पापा बच्चों को जब लेकर जाते हैं तो पूरी तरह से सिखा कर लेकर जाते हैं। देख वहां चल रहा है, कोई भी सामान सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव और भगवान देवाधिदेव महादेव की जो ये पवित्र पावन भूमि डबरा नगर, जहाँ नवग्रह भगवान विराजित होने जा रहे हैं, ऐसी पवित्र धरा पर पधारे महामंडलेश्वर धूमेश्वर महादेव महंत श्री एवं आचार्य श्री बद्री जी महाराज जी, बटुक ब्राह्मण एवं सभी संत साधु गुरुजन, डबरा नगर को मौका मिला है त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की करने डबरा वालों को दे दी है। आवाज के लिए थोड़ा सा करो, आवाज नहीं आ रही। ये 3 दिन शिव की नवरात्रि में से आप लोगों को मिले हैं और इन 3 दिनों में आप भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए इस नवग्रह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए। कितना कितना आप ग्रहण करते हैं, कितना आप अपनी जिंदगी में उतारते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
भगवान शिव ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की कथा कहती है कि जितना विश्वास आप देवाधिदेव महादेव पर करेंगे, जितना भरोसा आप भगवान शिव पर करेंगे, उतना शिव आप ना तुम्हारा जल स्वीकार करता है, शिव ना तुम्हारा धतूरा स्वीकार करता है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा जी ने शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को विश्वास कहा है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान देवाधिदेव महादेव विश्वास का प्रतीक है। और भगवान शिव जब विश्वास का प्रतीक है, भगवान शंकर जब विश्वास का प्रतीक हैं, तो उनको क्यों ना हम विश्वास दें, हम भरोसा दें, हम दृढ़ता दें। सब कुछ शिव जी को दे देते हैं। एक लाख सवा लाख बेलपत्र हम शंकर भगवान को चढ़ाएंगे, शिव जी खुश हो जाएंगे, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। हम 100 लीटर दूध चढ़ाएंगे, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने संकल्प लिया है कि भगवान शंकर को इतना दूंगी, शिव को प्रसन्न कर लूंगी, भगवान शंकर को प्रसन्न कर लूंगी। पर महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है कि शिव को ना तुम्हारा 100 लीटर दूध चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र चाहिए। शंकर भगवान को तो केवल पवित्र मन से और पूर्ण भरोसे से एक बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लिया, मंदिर चली जाती है। जो जितना ताना दे उसके सामने उतनी खजूर वाली चोटी बना के जा ले, क्या कर लेगा? जाऊंगा और जाऊंगा, जा पहुंच जाओ शिवालय। और हो महाराज, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिए, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिए। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने।
अपने स्थान पर बैठ करिए, विनय जहाँ भी जगह मिले वहाँ जिस स्तुति को करने के लिए दूर दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं, जिस प्रार्थना को करने के लिए सभी भगवान शंकर के भक्त यहाँ पहुँचते हैं, आप भी निवेदन करें, विनय करें, प्रार्थना करें, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। बढ़ाओ, प्रेशर नहीं है, साउंड में प्रेशर खोलो, अंदर का प्रेशर नहीं है।
बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनती करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा डबरा में 3 दिवसीय है। 13 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। फिर 14 से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो जाएगा, जो कथा 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर और सोशल मीडिया पर आप और हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे। शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप देश है मंगल मंगल का देश है मंगल मंगल का। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब। वो पिता सुखदेव के समाप्त हो गए थे, शांत हो गए थे। माँ पिता के गम में बावरी सी हो गई थी। सुखदेव का नियम था कि शिवजी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। दुनिया के लोग हंसते, दुनिया के लोग बाद में हंसते हैं। सबसे पहले अगर कोई हंसी उड़ाने वाले होते हैं तो अपने ही होते हैं। ताने देने वाले यदि होंगे तो पहले अपने होंगे। कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई नौकरी की तलाश कर रहे हो, तुम्हारे मन में ये भाव आ जाना चाहिए कि मैं इस परीक्षा को पास करूंगा, मैं इस कंपटीशन एग्जाम में पहुंचूंगा, मैं इसको उत्तीर्ण कर लूंगा, मैं इसमें मेहनत करूंगा और मैं इसको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा। अपने आप पर भरोसा करो। जितनी संख्या में आप लोग आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, कथा का पहला दिन है, आप लोग कथा में आए हो तो किस भाव से आए हो? कि मेरा भरोसा करता है कि मैं कथा के पंडाल में बैठकर जो उषा सिंधे बहोड़ापुर ग्वालियर से आई हूँ। मेरी छोटी नातिन को कैंसर हो गया था और बहुत पीड़ित थी। तब भगवान शंकर पर भरोसा कर आप कहते हो कि डॉक्टर को शिव मानो। मैंने डॉक्टर को शंकर के रूप में जाना, इलाज करवाया। इलाज के साथ में डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया तब मैंने शिव जी का बेलपत्र और जल देना प्रारंभ करा और आज बाबा की कृपा से मेरी नातिन का पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी को 15 साल से कोई संतान नहीं थी, 15 साल से कोई संतान नहीं थी और आपके बताए गए
शिवलिंग का उपाय और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का 2 बार प्रयोग किया और बाबा से पशुपतिनाथ व्रत भी 2 बार किया और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी के घर में 15 साल के बाद में बाबा की कृपा से 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हैं, आ जाइए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सुमन विधवा, सुमन विधवा बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अर्चना राठौर ग्वालियर से हैं। अर्चना राठौर ग्वालियर से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अर्चना राठौर ग्वालियर से आप ही हैं। बच्चे आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं। शादी को 15 वर्ष हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा हमने सारे इलाज करवाए, IVF करवाया, बैठकर व्रत किया पशुपति का और कथा को श्रवण करा। आप कहते हो मिट्टी को पेट से लगाना, मैंने वही आसन की मिट्टी को अपने पेट से लगाया। समय बीता और बाबा की कृपा से जो कभी नहीं हुआ वो 15 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और 15 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते हैं। शिव शिव है, शंकर ओघड़ी है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन मन हर्षा। एक पत्र है उसमें एक बहन ने लिखा है, हम दतिया में भी कथा सुने। देखिए, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा लिया भंडार काशी वाले ने, लुटा लिया भंडार। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। श्रीमती आरती श्री राम निवास में ग्राम पढ़ के बताओ जरा कौन सा गांव लिखा है। ग्राम कोसा पोस्ट छीमक तहसील डबरा, जिला ग्वालियर की रहने वाली हूँ। डबरा तहसील की हैं। आप कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाइए। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। आइए, मैं डबरा तहसील की हूँ और गांव का नाम है कौसा पोस्ट तुम समझ गए ना, बस बहुत का। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। 2013 से शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रही हूं पर होता ही नहीं गुरुजी। मैंने 1 बार 2 बार 3 बार परीक्षा दी, कई बार परीक्षा दी, बाबा मेरा सिलेक्शन नहीं सुनकर गई। 3 सितंबर 2024 को मैं सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गई। कंकर शंकर की पूजन करी, बाबा से विनय करा, निवेदन करा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। मैं नहीं जानती कि शिव महापुराण के पंडाल में ऐसा क्या है, पर छाती ठोक कर कहती हूँ कि जो मांगते हैं वो मिलता है। आज बाबा की कृपा से मैं सरकारी शिक्षक बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ जो मुझे शिक्षक का पद प्राप्त हुआ। मैं बाबा को नमन करती हूँ मेरी सरकारी नौकरी लगने के लिए। साधु था।
हाँ जी। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। नातिन को कैंसर हो गया था और बेटी की यहाँ 15 साल से औलाद नहीं थी। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ में। मैं भी खड़ी हो लगी बाहें पसार। बेटे की कृषि विभाग में नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु। हृदय से लगा लो गिरा जा रहा है, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। दतिया की कथा को जाकर पंडाल में बैठकर सुना था और बेटी की सरकारी नौकरी गवर्नमेंट स्कूल। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जिस भावना से, जिस भाव से, जिस हृदय से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, वह भाव आपका शिव पूर्ण जरूर कर। बैठे हो आस लगाकर, विश्वास के साथ। इस पवित्र कथा का भले 3 दिन की कथा मिली हो, पर वो 3 दिन की कथा 3 महीने के अंदर तुम्हारी गोदी में सुख जरूर प्रदान करेगी, ये निश्चित है। भले 3 दिन श्रवण करें। शिव तत्व है, बाबा की कथा कर रही है। सुखदेव ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, शिव की आराधना करना नहीं छोड़ा। परिवार के लोग ताना देते, हंसते, गालियां देते, आड़ा टेढ़ा कहते, ये कोई होता है? अपशब्द कहते, बहुत कहते। और याद रखना, ताना देने वाले, गाली देने वाले, अपशब्द कहने वाले दूसरे नहीं होते हैं, पहले अपने ही होते हैं। आकर नहीं बताता। सुखदेव जब मां को आकर नहीं बताता, समय बीतता गया, बीतता गया। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाता रहा। एक दिन बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी, सुखदेव के स्वप्न में आकर कह दिया, सुखदेव कल सुबह जल चढ़ाकर जब आए तो यहां घर को छोड़कर चले जा। ये घर छोड़ दे। इस घर को छोड़ दे तू। सुखदेव घबरा गया। सुखदेव का नियम था शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल को लेकर आकर अपने घर के लोगों को देना, पर घर का परिवार का कोई सदस्य उस जल को नहीं पीता था। सुखदेव वो जल ले जाकर मां को दे देता था, मां उस पात्र को लेकर रख देती थी। जल लेने के बाद जो जल बचता था, सुखदेव की मां आखिरी में उस जल को पी लेती थी। पात्र रखा रहता। समय बीतता गया। सुखदेव ने पूरे परिवार से कहा कि भोले बाबा ने रात्रि को स्वप्न में आकर कहा है कि ये मकान ध्वस्त। बड़ी कृपा, जब तक शंकर जी के चढ़ाने वाले लोटा भी घर के अंदर था, तब तक उस घर का एक अंश भी भूमि पर नहीं गिरा। जैसे ही लोटा बाहर निकला और वो घर भी पृथ्वी पर गिर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अपने अंदर ये अहंकार उत्पन्न मत करना कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो तो कहीं ना कहीं कोई भक्त आपके परिवार में, कोई शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाला कोई शिव भक्त आपके परिवार में, आपके घर में रहता है। कोई लोटा जो रोज शिव के मंदिर जाना, जीवन सुखी हो।
ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। बोलो बोलो, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। रुकिए जरा, आप लोगों को आता है सबको? जम के तो बोलो, सब सुनते हो ना? तो पहले आप लोगों की आवाज यहां तक आना चाहिए। बोलो जरा, ऐसे मिलता आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता जो कुछ भी, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं है। भगवान शंकर के पास इंद्रदेव गए और जाकर निवेदन करा, ये कनक दानव नहीं मरता। शिव जी की पूजन का वृतांत स्वयं शिव कर रहे हैं, स्वयं शिव। 3 शिवलिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जो बेटा बेटी कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, जो दुनिया के लोग कहते हैं मैं असफल हो रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही, 3 शिवलिंग का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर है लाल मट्टी के शिवलिंग का। जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, तो लाल मिट्टी के शिवलिंग की पूजन किसी भी एक शिवरात्रि पर करें, उससे सफलता मिलती है। दूसरे नंबर पर मक्खन का शिवलिंग, ताजा ताजा माखन तैयार कर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना। माखन के शिवलिंग की पूजन किसने करी थी? तो कोई आपसे पूछे तो कहना स्वयं इंद्र ने, स्वयं कुबेर ने, स्वयं माता लक्ष्मी ने, स्वयं माता लक्ष्मी ने, स्वयं कुबेर ने, स्वयं इंद्र ने। क्या हो, धीरे धीरे वो गठान गलना प्रारंभ हो जाती है और वो गठान पूरी समाप्त हो जाती है। बेलपत्र का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग और लाल मट्टी का शिवलिंग, ये दोनों शिवलिंग, तीनों शिवलिंग प्रखर हो। ये 3 शिवलिंग की बड़ी प्रखरता हो। 3 शिवलिंगों का स्मरण किया। इंद्र ने कहा कि ये कनक दानव के प्राण नहीं छूट रहे, क्या करा जाए? भगवान शंकर ने पूजन आराधना, शिव की साधना, स्वयं शिव बताया, स्वयं शंकर ने। और इंद्र ने फिर कनक दानव का संहार कर दिया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कहती है शिवलिंग की पूजन इंद्र ने करना प्रारंभ करी। और जब इंद्र ने शंकर भगवान की पूजन करना प्रारंभ करी, शिव ने ऐसा तप बल इंद्र में बढ़ा दिया कि कनक दानव का संहार हो गया। पर कनक दानव तो मर गया, पर कनक दानव का पिता अंधकासुर क्रोध में लाल हो गया। और शिव जी से ऐसा है जो भगवान शिव के पसीने के द्वारा, शिव के द्वारा प्रकट हुआ है, जिसको शंकर का ही अंश माना गया है। इसलिए शिवजी ने उसका नाम अंगारेश्वर रखा है। नवग्रह मंदिर डबरा में, नवग्रह मंदिर के उस पावन प्रांगण में जब आप मंगल ग्रह का दर्शन करेंगे तो केवल वो मंगल ग्रह नहीं है, शंकर भगवान का स्वरूप अंगारेश्वर महादेव है। अंगारेश्वर केवल मंगल ग्रह।
कितनी कृपा गोदी में लेकर उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, सुन मंगल, तो ग्रहों का सेनापति रहेगा, सुख देना तेरा कार्य रहेगा, हर कार्य में मंगलता तू प्रदान करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई लड़का कोई लड़की 24 साल 25 साल 30 साल 26 साल 28 साल 35 साल 42 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहे, एक काम करना प्रारंभ कर दो। कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है बंद करता है, दूसरी दुकान खोलता है बंद करता है, बार बार माल भरता है, उसको सफलता ही नहीं मिलती, बहुत प्रयास कर लिया, सफलता नहीं मिल रही है, दुकान बदल बदल कर देख लिया, काम बदल बदल कर देख लिया, आखिरी में वहीं की वहीं शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति मकान को बनाने का सोचता है, बनता ही नहीं है, बहुत प्रयास करता है, तो उसके लिए कहा गया मंगलवार के दिन, यदि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन भगवान शंकर को एक लाल चंदन का चावल का दाना और एक सफेद चावल का दाना, एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प और 2 लोटा जल शिवजी को एक साथ यदि समर्पित किया जाए, अंगारेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल 2 या 3, और यदि आप लोगों कहें कि गुरुजी आप कहाँ से बोल रहे हैं तो फिर निवेदन करेंगे, स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लाओ, पृष्ठ संख्या 721 में लिखा हुआ है, मंगलवार के दिन चतुर्थी पढ़ने पर जो शिव जी को 3 श्वेत चंदन का श्वेत भाव का चावल और फूल का मैं महत्व करना चाहती हूं, बेलपत्र और 2 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूं। गुरुदेव, 2 बच्चे हैं, शादी नहीं हो रही थी, बाबा से प्रार्थना कर कर जो अनुष्ठान आपने बताया था वो किया और बाबा की कृपा से दोनों की शादी पक्की हो गई और दोनों की शादी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा को, बाबा मेरा मकान जिसकी छत नहीं थी, मकान भी हमारा नहीं था, किराए के मकान में रहते थे और आज बाबा की कृपा से खुद के मकान में रह रहे हैं, ये शिव की कृपा है। हम बाबा को प्रणाम करते हैं। शिव शिव है। एक पत्र और आया है, थोड़ी सी भाषा थोड़ा सा शब्दों को पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ है, परंतु आप लोग पढ़ेंगे, आप सब सहयोग देंगे तो अपन पत्र पढ़ लेंगे। नाम, हमारा नाम गिरीश श्रीवास। कहीं बैठे हो? हैं? गिरीशा श्रीवास कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हमारा नाम गिरीशा श्रीवास। अब पत्र को पढ़ेंगे। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। ठीक है। मन में बाबा की पंडाल में कथा सुनने, आपने सुनने हमारी मनोकामना पूरी हो गई। ग्राम हमारी, आगे तुम पढ़ लो रे। ठीक है, कहीं बैठे हैं? कहीं भिंड तो लिखा नहीं है और तुम भिंड पढ़ रहे हो। जरा पता पढ़ो, वापिस पढ़ो जरा। और ऐसे दयालु नाथ से, बोलो सब बोलो, रिश्ता ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से
वरदान गए, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव जी से मांगा, प्रार्थना। महाराज स्वयं शिव ने करुणा कर कर अंधत्व को भी समाप्त किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। देवराज नामक का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कर्म से मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। शिव से प्रार्थना। देवराज नाम के ब्राह्मण टूटे हुए शिवालय में जाकर शिव कथा को श्रवण करते। भगवान शंकर की कृपा, करुणा, उदारता से देवराज ब्राह्मण के जब प्राण छूटते हैं तो शिव नंदी लेकर आते हैं, नंदी पर बिठा कर ले जाते। देखिए, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, शिव के मंदिर में जाकर लोटा भर जल चढ़ाती थी। उसका फल ये मिला कि देवराज अंत क्षण में शंकर की शरणागति में चला, अंत में शिव की शरणागति में चला। देवऋषि नारद जी को श्राप लगा था कि एक जगह नहीं बैठ सकते, तो कथा कौन सुनाए? तुम रुका जी के पास जाओ। तुम रुका जी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराएं, तो तुम रुका जी ने कहा यजमान कौन बने? शिव महापुराण की कथा चाहे एक दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 3 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 5 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 7 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 9 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 1 महीने की हो, कथा उतना ही फल देती है जितने 7 दिन में दे, 5 दिन में दे, 3 दिन में दे, 1 दिन में दे, चाहे 1 महीने में दे, फल उतना ही देती, उतना ही फल। कल कथा की कौन सा दिन रहेगा? परसों समापन है, तो कल क्या कहलाएगी? जम के बोलो, जम के। शिवरात्रि। तो कल कथा की क्या रहेगी? शिवरात्रि। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 2 बजे से 5 बजे तक। पर परसों जो कथा विराम होती है, कल शिवरात्रि रहती है, इसलिए विराम दिवस को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा कर कर, क्योंकि शिवरात्रि का पूरा फल लेना पड़ता है, इसलिए दूसरे दिन की कथा शिवरात्रि की कथा मानकर तीसरे दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी, और कथा का रस तत्व ग्रहण कर कर आप अपने जीवन को धन्य बना लेंगे, सार्थक बना। 3 दिन है, इसलिए निवेदन है अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन सबको कह दो, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला, ना जाने कौन से भाग्य से डबरा रहे हैं। शिव आए, ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा। बिंदु चंचुला देवी के लिए कथा सुनते हैं, और बाबा की कृपा से ये पवित्र कथा तुम रुका जी कहते हैं, ईसर गोरा बनकर स्वयं शिव पार्वती कथा के यजमान बनते हैं। ऐसी पवित्र कथा आज प्रथम दिवस की यहाँ विराम ले रही है। कल कथा का 2 दिवस प्रारंभ होगा। बड़े भाव से अभी आरती का क्रम प्रारंभ होगा, और आरती प्रारंभ होगी। जो यजमान परिवार हैं वो आरती में सम्मिलित होंगे। डॉक्टर श्री मननारायण श्रीमती परमा जी मिश्रा, डॉक्टर श्री आनंद श्रीमती गीता जी मिश्रा, डॉक्टर श्री नरोत्तम श्रीमती गायत्री जी मिश्रा, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री जी, श्री अशोक श्रीमती मीरा जी गौतम, डॉक्टर विवेक जी मिश्रा जी, सुकर्ण मिश्रा जी, बंटी जी गौतम जी एवं नवग्रह शक्तिपीठ के पदाधिकारीगण आरती में सम्मिलित होंगे। बड़े भाव से आरती प्रारंभ होगी।
आरती में वार्ड 1 से श्री राजेंद्र जाट जी, वार्ड नंबर 2 से हरि सिंह मौर्य जी, वार्ड नंबर 3 से रानी हेमंत कुशवाहा जी, वार्ड नंबर 4 से श्री कौशल शर्मा जी, वार्ड नंबर 5 से रामवीर धुरिया जी, वार्ड नंबर 6 से सोनू शर्मा जी, वार्ड नंबर 7 से बंटी राजा जी, वार्ड नंबर 8 से जसदीप सिंह जी, वार्ड नंबर 9 से नरेंद्र मनोज जी पाल जी, वार्ड नंबर 10 से संतोष कुशवाहा जी, वार्ड नंबर 11 से हर्षासन गरुड़ासन, हर्षासन गरुड़ासन, विश्वान साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखेता, बोले जी का रूप निरखेता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कसारे, त्रिपुरारी कसारे, करमाला धारे। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर आगे, बोले बागांबर आगे। बोले पार्वती का प्यारा, बोले ऊपर जलधारा, बोले ओढ़े मृगशाला, बोले बाग पियन वाला, बोले 3 नयन वाला, बोले 1 नयन वाला, बोले बर्तन पति पाला, बोले मैं को यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव, हरिदा के धारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूरे गौरम कर्णाभूतारम, संसारे सारम भुजगेन्द्रहा, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं पादुकं गोपिकावल्लभं। हरि ओम ओम जतनेन जतनमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्।